गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल क्लास 10th। ठीक है। पोलिनोमियल क्या होता है? ठीक है। पोलिनोमियल क्या होता है? आज हम क्या पढ़ेंगे? पोलिनोमियल होता है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट दैट आर रेशनल नंबर्स। ठीक है। कोई रेशनल नंबर आता है, ठीक, उसको क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया जाता है, विस्तार किया जाता है। ठीक है। उसी का एक रूप होता है पोलिनोमियल। ठीक है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे बाइनोमियल, पोलिनोमियल बाइनोमियल पढ़े थे, ट्रिनोमियल पढ़े थे, उसी का विस्तार रूप में पोलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक। इसमें ए पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक, इसमें पोलिनोमियल होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या क्या होता है? एक्सपोनेंट और वेरिएबल दोनों होता है। ठीक। क्या क्या होता है? एक्सपोनेंट और वेरिएबल होता है। जैसे इसमें दिया है एग्जाम्पल। ठीक है। कोई पोलिनोमियल दे दिया है 5x² प्लस 2y माइनस 7। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x² प्लस 2y माइनस 7, जिसमें क्या क्या है इस पोलिनोमियल में देख लीजिए। 5 क्या है? कोफिशिएंट हो गया। x क्या है? x वेरिएबल हो गया। ठीक। और 2 क्या है? कोफिशिएंट हो गया। y क्या है? y वेरिएबल हो गया। और 7 कांस्टेंट हो गया। ठीक। तो इस सभी को मिला क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। ठीक। पोलिनोमियल बोलते हैं। इसमें मोर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर फ्यू मोर एग्जाम्पल। इसके मोर एग्जाम्पल में और देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसको एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। इसमें परिभाषा में दिया है डिफिनीशन में, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट्स। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके पास क्या हो सकता है? एक्सपोनेंट होगा उसी, और रेशनल नंबर, इसी सब को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट का। इस सब को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोफिशिएंट रखते हैं, एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। ठीक। और अब पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे क्या है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक। कहता जिसमें एक वेरिएबल होता है उसी को पोलिनोमियल और होता है। दिया हुआ है फॉर ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे कोई दे देगा, क्या देगा? कोई देगा 2x² प्लस 3x प्लस 5 दे देगा। ये दे दिया है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें किसी भी क्या जो सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक जिसका पावर होगा, डिग्री होगा, उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये कितने डिग्री का है? में 2 सबसे अधिक है पावर, यानी कि इसका डिग्री 2 अधिक है, तो 2 डिग्री एक्सपोनेंट है। में आपको वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो, क्या हो? हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक और देखिए, इसमें दिया है x² 2x प्लस 3 दिया है ना, x² प्लस 2x प्लस 3। इसमें सबसे अधिक वेरिएबल का डिग्री क्या है? 2 है। तो क्या हो गया? तो एक्सपेंशन 2 है, तो 2 डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इतना, द हाईएस्ट पावर ऑफ x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो इसे इसको एक्सप्रेशन x² हो जाएगा। ठीक। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, x² प्लस 2x³ प्लस माइनस 3x प्लस 9। इसमें कौन होगा इसका हाईएस्ट पावर? 8 होगा, तो 8 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया। ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और उसमें जो वेरिएबल का सबसे अधिक क्या हाईएस्ट पावर होना चाहिए, जितना हाईएस्ट पावर होगा वो उतने डिग्री का पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। कितने टाइप का पोलिनोमियल होता है? ठीक है। तो पोलिनोमियल को हम
दो टाइप से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर भी करते हैं। दूसरा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। पहला करते हैं टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कितने टर्म का है। दूसरा होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और उसका कोई भी वेरिएबल का कितना अधिक पावर हो उसको उस तरफ से ही पोलिनोमियल को हम क्लासीफाइड करते हैं, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर जैसे नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर कौन कौन होता है? एक होता है मोनोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। दूसरा होता है बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो। इसमें होता है ट्रिनोमियल जिसमें तीन होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है मोनोमियल में ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो। क्या होना चाहिए? एक टर्म हो। जैसे दिखा हुआ एग्जाम्पल में 2x, इसमें एक ही टर्म है। 6x स्क्वायर, 9x वाई, सब क्या है? एक ही टर्म है। तो इसमें मोनोनोमियल की तरह बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म हो। क्या होना चाहिए? दो टर्म हो, यानी टू अनलाइक टर्म्स, ठीक दिया हुआ है ना। इसमें जैसे 4x स्क्वायर एक्स प्लस 5x प्लस 4, तो हो गया बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्रिनोमियल जिसमें ऐसा पोलिनोमियल दिया हो जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कम से कम कितना होना चाहिए? तीन, यानी तीन वो अनलाइक टर्म्स होगा पोलिनोमियल, उसी को ट्रिमोनोमियल के नाम से जानते हैं। ये तो हम पहले भी कक्षा में पढ़े हुए थे 7th 8th में, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म के आधार पर होता है मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल, ठीक। अब हम पढ़ेंगे डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो डिग्री के आधार पर कौन कौन होता है? एक होता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रिक पोलिनोमियल, और तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक। कौन कौन होता है? लीनियर पोलिनोमियल होता है। लीनियर पोलिनोमियल में होता है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया हो जिसका अधिक से अधिक जो वेरिएबल का पावर होगा ना वो 1 होगा। क्या होना चाहिए? 1 होगा। उसी को लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दे देगा, जैसे कोई एग्जांपल देगा 4x प्लस 5, ठीक है। इसमें x का वेरिएबल x है ना, इसका x का पावर कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक 1 होना चाहिए। क्या? 1 होगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5 दे देगा, इसमें x स्क्वायर हो गया, अधिक हो गया ना, तो x अधिक होता है, यह लीनियर पोलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आएगा। लीनियर पोलिनोमियल का होता है ऐसा वेरिएबल जिसमें केवल 1 ही पावर हो, ठीक है। डिग्री कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनीशन भी देख लीजिए। इसका डिफिनीशन दिया हुआ है ए पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। उसी को हम लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अभी हम बताया इस एग्जाम्पल में, ठीक है। उसी को लीनियर क्वाड्रिक पोलिनोमियल होता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का अधिकतम क्या होना चाहिए? अधिकतम 2 पावर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई दे देगा 3, जैसे 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, तो इसमें कोई वेरिएबल चुनिए जिस पर अधिक पावर हो। तो सबसे अधिक पावर कौन है? 2 है, यह है ना y का। तो यह हो गया, क्या होगा? डिग्री ऑफ 2, यानी क्वाड्रिक पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे, ठीक। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसी को क्वाड्रिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे डिफिनीशन में देखिए, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसी को हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, इसमें x क्या है? x से वेरिएबल है ना, तो x वेरिएबल का अधिकतम डिग्री कितना है? 2 है। अधिकतम डिग्री कितना है? 2 है ना, तो इसी को क्वाड्रिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। सेम इसी प्रकार क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल होता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अधिकतम डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। उसी को हम क्या
क्यूबिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे कोई लीजिए, जैसे वाई क्यूब प्लस 5y वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, तो इसमें कोई है, यही है, इसमें अधिकतम डिग्री कितना है, 3 है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सपेरिमेंट जिसमें अधिकतम डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसी को हम क्यूबिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनेशन देख लीजिए, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, किसी भी पोलिनोमियम का 3 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, उसी को हम क्यूबिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसी को हम क्या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ के द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे, तो इसी को हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। अब पहले हम लोग पोलिनोमियम का परिभाषा पढ़े थे, पोलिनोमियम के बाद टाइप्स ऑफ पोलिनोमियम पढ़े हैं। देखिए हम पढ़े पोलिनोमियम क्या होता है, तो पोलिनोमियम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, एक्सपोनेंट और नंबर को हम पोलिनोमियम के नाम से जानते हैं। उसका एग्जाम्पल देखे थे, उसके अब हम लोग पढ़े थे कि कितने प्रकार के पोलिनोमियल होते हैं, उसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़े थे। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स का पोलिनोमियल पढ़े थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल को हम कहाँ दर्शाएंगे, ग्राफ के द्वारा, ठीक है, ग्राफ के द्वारा करेंगे। देखिए तो इसमें हम ग्राफ के द्वारा पढ़ते हैं। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि कोई नंबर लाइन को हम 2 भागों में रखते हैं, यही है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होता है, तो नीचे को एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये इसको हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड निगेटिव होता है, ठीक है। इसमें एक साइड निगेटिव पॉजिटिव होता है, जैसे राइट हो गया, इसको हम एक्स पॉजिटिव में रहता है और ये है तो निगेटिव में रहता है। इसे अप में होगा वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस के ऊपर होता है जो जहाँ कटान बिंदु होता है, जब 2 लाइन एक दूसरे को जब काटती है तो उसी को हम क्या मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, 0 0, क्या मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु से हम ऊपर की ओर जाएंगे, अप में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में जाएंगे और कौन एक्सिस मिलेगा, वाई एक्सिस मिलेगा, क्या मिलेगा, वाई एक्सिस मिलेगा, वाई एक्सिस। और मूल बिंदु से नीचे की जाएंगे तो नेगेटिव पड़ेगा, क्या पड़ेगा, नेगेटिव, और वाई डैश पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार मूल बिंदु से राइट साइड में पॉजिटिव पड़ेगा तो एक्स बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और मूल बिंदु से लेफ्ट में जाएंगे तो एक्स डैश एक्सिस के नाम से जानते हैं। और मूल बिंदु से नीचे ऊपर या कहीं भी जाने पर यानी सेम डिस्टेंस होता है, क्या सेम 1 2 3 4 ये जो होता है बस सेम होता है। जैसे इसमें है मूल बिंदु 1 आएगा, जितना 1 है 1 हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 1 और 2 के बीच दूरी या 0 1 के बीच की दूरी हमेशा क्या होना, सेम होना चाहिए। इसी जितना यह डिस्टेंस हो उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी 0 1 के बीच में होगा, क्या 0 और 1 के बीच में होगा, इतना ही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में होगा, सिर्फ इसी पर। और लेफ्ट में जाने पर निगेटिव में आता है तो -1 होगा, -2, इसका भी डिस्टेंस हमेशा 2 होगा, ठीक, सेम होगा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे जाने पर भी क्या डिस्टेंस सेम होगा और नेगेटिव में होगा, ठीक है, -1 -2 यही सब होगा, ठीक है। तो हम अब देखते हैं इसमें क्या क्या दर्शाया गया है। जैसे दिखा हुआ है एन इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट, यानी बोल रहा है एन इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए ग्राफ, यानी कि भी कोई भी इक्वेशन को, कोई भी हमको इक्वेशन दे देगा उसका हम ग्राफ पर दर्शाते हैं, ग्राफ पे दर्शा देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी को क्या पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन ऑन द ग्राफ। वेयर लिखा हुआ है, फिर वेयर ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंटेड द एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। यही देखे, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट दैट सैटिस्फाई द इक्वेशन। एन इक्वेशन कैन बी सीन एज द कंस्ट्रेंट
प्लेस्ड ऑन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट दे देगा उसको हमको दर्शाना है इस ग्राफ पे, ठीक है। तो उसी को हम क्या रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑन द ग्राफ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ x बराबर वाई कोई इक्वेशन है, क्या x बराबर वाई कोई इक्वेशन है, इसी को हमको इस ग्राफ को पर दर्शाना है। इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो हम क्या करेंगे, x और y का यानी कि कोई हमको इक्वेशन क्या दिया है, देखो अच्छा हमको दिया हुआ है x बराबर वाई दिया है, x बराबर वाई दे दिया इक्वेशन। तो हम एक क्या पहले एक बॉक्स ड्रा करते हैं, ठीक, बॉक्स हो गया। इसमें एक साइड x लिखेंगे, एक साइड y लिखेंगे, इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखती है, ठीक। और कम से कम 2 लेंगे, क्या 2 लेंगे, तो x का वैल्यू पहले एक बार लेंगे तो x वैल्यू कुछ भी लेंगे 1 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना होगा, x की जगह पर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना होगा बताइए, तो 1 होगा 1। इसी प्रकार एक बार y का वैल्यू लेते हैं, y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, यानी y का वैल्यू एक बार 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, तो 2 होगा, तो 2 होगा, ठीक है। तो इसका हम कोऑर्डिनेट निर्धारित करेंगे, क्या कोऑर्डिनेट, यानी x और y, यही ना, पहले x का मान लिखते हैं तब y का मान लिखते हैं, तो x का मान कितना हो गया, वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 1 हो गया, तो एक पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट एक 1 1 हो गया। दूसरा इसी प्रकार बना लेंगे, दूसरा होता है पहले x का वैल्यू लिखते हैं तब y का वैल्यू लिखते, हो गया, ये बन गया। और इसको हम इसी प्रकार से क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या ये ग्राफ दिया हुआ है, इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ करके और इसको प्रोजेक्शन को लिखेंगे, जैसे x और y दिया है ना, तो x का और y, तो x का 1 लेंगे, x का 1 किधर आएगा बताइए, तो x का 1 यहाँ हम ड्रॉ करते, देखिए कोई है एक ग्राफ हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक। और ये मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होता है ना, ये 0 हो गया, तो इससे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसी डिस्टेंस का इधर भी लिख लेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी लेंगे, -1 हो गया, -2 हो गया, इसी प्रकार से इधर भी लेंगे। तो देखिए, तो हमें x और y, x के मान कितना है 1 है, y के मान 1 है, तो x के देखिए x के मान वैल्यू ये है ना, और y के वैल्यू 1 है, तो इसको भी सीधा खींचेंगे, इसको भी सीधा लेंगे, तो कहाँ ये बिंदु हुआ ना, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, 1 और 1, क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। और दूसरा इसी प्रकार से दूसरा ये है ना 2 2, तो वो x का मान 2 है, तो 2 को आगे खींचेंगे और y के भी आगे खींचेंगे, y के वैल्यू को 2, तो कहाँ बिंदु आया, ये बिंदु यहाँ आया, ये बिंदु आया ना, तो ये बिंदु क्या है 2 और 2 हो गया। और जो बिंदु आया है a और a, इसको क्या स्केल की सहायता से मिला देंगे स्ट्रेट लाइन को, और जो लाइन हमको मिलेगी वही इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। तो यही किसका ग्राफ है, ये तो x बराबर y का ग्राफ है, समझ में है। तो इसी प्रकार से हम ग्राफ पर किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है अब है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम कैसे हम करेंगे, तो कोई लीनियर इक्वेशन ले लीजिए और उसका, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को हम दर्शाते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं पोलिनोमियल को जियोग्राफिकल। तो इस प्रकार कोई लीनियर इक्वेशन ले लिए, जैसे 2x, यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, x + 5 बराबर 0, क्या हो गया, इसका डिग्री अधिकतम कितना है 1 है। इसलिए लीनियर इक्वेशन में हम लोग अभी पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये ना लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री क्या होगा 1 होगा, इसी को ना लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक। यह हो गया x + 5, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर -5 हो गया, ठीक, x के वैल्यू। इस तरह से एक और लीनियर इक्वेशन लेंगे तो उसका निकाल लेंगे और तब उसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन का क्या, दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन।
कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है। एक नंबर हमसे पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, एक नंबर में पूछेगा। ठीक, तो वह हमेशा किसको काटता है, एक्स एक्सिस को काटता है। जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को काटेगा। ठीक है, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे काटेगा, यानी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेगी कौन, लीनियर पोलिनियम का ग्राफ। ठीक, जैसे लीनियर पोलिनियम का ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पर और वाई एक्सिस को भी वन पॉइंट, यानी कि किसी भी एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेगी। ठीक, अब है जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रिक पोलिनियम। क्वाड्रिक पोलिनियम का जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है, तो उसका ग्राफ होता है ना यू आकार की होती है। क्या होता है, यू आकार की होती है, उसी को हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। तो हमको एक नंबर में प्रश्न आएगा कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा कैसा होगा, तब पैराबोला के नाम पर होता है। ठीक है, किस तरह यह दिखता है, यू के जैसा दिखता है, किस तरह, लाइक ए यू, पैराबोला, ओपन अपवर्ड ओपन द डाउनवर्ड, यानी कि अपवर्ड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और डाउनवर्ड यानी इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, उल्टा यू के नाम के भी जैसा हो सकता है। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये सब क्या है, इट पॉजिटिव द पैराबोला ओपन अपवर्ड, इफ नेगेटिव देन ओपन डाउनवर्ड, यानी कि जो पैराबोला ओपन होगा ऊपर की ओर ओपन होगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे के लिए ओपन होगा तो जैसे ही पैराबोला ऊपर की ओपन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे की ओर है तो नेगेटिव, डाउन साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, और इट कैन कट द एक्स एक्सिस एट 0, 1 या 2 पॉइंट। यह एक्स एक्सिस को वह कहाँ काटेगा, एक बार भी नहीं काट सकता है, एक बार भी काट सकता है, एक से अधिक बार भी काट सकता है। तुमको बोलेगा कोई कि क्वाड्रिक पोलिनोमियम को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, तो एक्स एक्सिस को कितने भागों में काट सकता है, तो काट भी नहीं भी काट सकता है, एक बार भी काट सकता है, एक से अधिक बार भी काट सकता है, लिखा हुआ है। ठीक, इट कैन काट। ठीक, जैसे दिया हुआ है सब, देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन का दिया हुआ है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन देखते हैं, ये क्वाड्रिक इक्वेशन का क्या रिप्रेजेंट किया है ग्राफ पर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के दो बार काटा है, एक बार यहाँ काटा एक बार यहाँ काटा है। ठीक, ये दूसरा है कि यहाँ काटा है, यानी कि छू के गया है। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार भी नहीं काटा हुआ है, यानी कि कहने का अर्थ है कि पोलिनोमियल का जो क्वाड्रिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वह एक्स एक्सिस को काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है, एक से अधिक बार भी काट सकता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल दे देगा, क्या कोई भी पोलिनोमियल दे देगा, उसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल पूछेगा तो कैसे हम निकालेंगे। जैसे यह भी हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, इसको हमको पोलिनोमियल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, जीरो पोलिनोमियल तो बराबर जीरो करके निकालेंगे, वह जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। इज इक्वल टू जीरो, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, -5x होगा, तो 1x से 1x कट जाएगा तो x स्क्वायर कितना होगा, -5, तो जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, तो जीरो पोलिनोमियल को एक तरह से यह भी कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, वैसा वैल्यू जिसमें यह पूरी तरह से इसमें डिवाइड हो सके। जैसे दिया हुआ है कोई जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल ऑफ पी एक्स क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन का मान है पी एक्स क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, इज द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू इज द पी एक्स इज जीरो, देन पी के बराबर जीरो, यानी कोई भी इक्वेशन दिया है उसका मान बराबर करके जीरो निकालेंगे और वेरिएबल का जो मान होगा वही जीरो ऑफ पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पोलिनोमियल क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो अब x का मान 1 रख के देखा तो कितना आया है। ठीक है, x के मान तो 2 रख के देखेंगे तो कितना आएगा, वही हो जीरो पोलिनोमियल होता है। जीरो पोलिनोमियल की उस पोलिनोमियल में कौन सा वैल्यू रखे तो उसका मान जीरो हो जाना है, क्या जीरो हो जाए, तो इसमें क्या 1 रख के देखा तो जीरो आ गया है। ठीक, तो यही जीरो ऑफ पोलिनोमियल इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कोई दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन के बराबर इक्वल टू जीरो कर देंगे और उसका वैल्यू निकाल देंगे, वही ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल के नाम से भी उसको भी जानते हैं। ठीक है,
अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है, ठीक। ज्योमेट्रिकल जीरो पोलिनोमियल आप पॉइंट वेयर इज ग्राफ कट द एक्स एक्सिस को कट करता है ज्योमेट्रिकल और पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए तो लीनियर पोलिनोमियल का क्या होता है, एक बार भी 0 1 0, ठीक है, 2 0 और 3 0 कहता है ज्योमेट्री जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर इज ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस को कितने बार कटता है, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल होगा एक्स एक्सिस को कितने बार कटेगा, 1 बार कटेगा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल को 2 बार कटेगा और क्यूबिक पोलिनोमियल को 3 बार काटेगा, ठीक है। इसमें हो गया ये ग्राफ किसका है, लीनियर पोलिनोमियल का, ये ग्राफ हो गया क्या क्वाड्रिक पोलिनोमियल का, ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल का। इसमें कितने बार कटा है, 1 बार कटा हुआ है। इसमें कितने बार एक्स एक्सिस कटा है, 2 बार कटा है, ये 3 बार कटा है, ठीक है। अब हम समझ में आ गया कि जीरो पोलिनोमियल होता है किसका, लीनियर पोलिनोमियल का, एक्स एक्सिस कितने बार कटेगा, तो 1 बार कटेगा। क्वाड्रिक पोलिनोमियल में कितने बार कटेगा, एक्स एक्सिस को 2 बार और क्यूबिक पोलिनोमियल को कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा, ठीक है। इसमें यही को इसमें लिखा हुआ है एज इन जनरल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री हैज एट मस्ट एन जोन्स, ठीक है। ए लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 0, एक लीनियर पोलिनोमियल को होता है 1 0 होता है, ठीक है। क्वाड्रिक पोलिनोमियल को कितने होता है, 2 0 होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल को 3 0 होता है। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का 1 0 का मतलब होगा कि केवल एक ही मान आएगा, क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल क्या मान क्या होगा, जैसे हमको x + 5 हो गया, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, इसका कितना मान होगा, केवल 1 वैल्यू होगा, -5 x का केवल क्या होगा, x 1 वैल्यू होगा। वही क्वाड्रिक पोलिनोमियल का कितने वैल्यू होगा, इसका 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। जैसे हमको कोई दे देगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस कितना 4x 4 दे देगा, ठीक है। इसका निकालने के लिए तो इसको हम पहले करेंगे, तोड़ेंगे क्या, यह किसका है, स्क्वायर बता दीजिए, तो x + 2 का होल स्क्वायर है ना, x स्क्वायर पर 2 दूना 4 यही है। तो इसको निकालेंगे तो इसको इस प्रकार x + 2 × x + 2 लिख सकते हैं ना, बराबर 0। तो एक बार x का वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरी बार x तो कितने बार निकलेगा, -2, यानी कि 2 बार निकलेगा, -2 -2। तो ये एक सेम आ जाएगा, लेकिन डिफरेंस भी आएगा, जैसे x स्क्वायर माइनस 6x क्या हो गया, 8 होगा, इसका निकालिएगा ना, तो होगा x बराबर 1 वैल्यू आएगा 4, 1 वैल्यू होगा x बराबर 2 होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ 2 वैल्यू हो गया, यानी कि कहता है कि जितना पोलिनोमियल होगा ना, जितना डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसका 0 का वैल्यू कितना होगा, उतना ही होगा, जितना मैंने 1 लीनियर होगा तो 0 होगा, क्वाड्रिक होगा तो 2 होगा, क्यूबिक रहेगा तो 3 होगा, 4 टाइम्स पोलिनोमियल रहेगा तो 4 होगा, ठीक है। वही कहने का इसका मतलब है, ठीक। अब है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या कहते हैं, ठीक है। आज इतना ही रहने, इसके बाद देखते हैं।